अरे भैया वे तो नेतागिरी कर रहे हैं। नकारात्मक बातें काम करने वालों का हौसला तोड़ती हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, जिन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया है, बड़े साहसपूर्वक, बड़ी दृढ़तापूर्वक इन बातों का आप जवाब दिया करें। जब वे लोग आपसे पूछें कि नेतागिरी कर रहे हैं, तो उनसे कहा करो कि हां, राजनीति ही कर रहे हैं। संगठित समाज ही सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करता है। संगठित समाज ही सत्ता पर दबाव बना सकता है। संगठित समाज ही अपने हिस्से का विकास ले सकता है। और असंगठित समाज सिर्फ दरी बिछाता है और तालियां बजाता है। भाई अजीत सिंह को जिला पंचायत सदस्य का जब चुनाव लड़ाया, तो उसकी पूरी योजना मैंने स्वयं ने बनाई थी। मुझे बड़ी पीड़ा होती थी उस क्षेत्र में मेरे अपने स्वजनों की स्थिति को देखकर। एक घर अन्य समाज का और पूरा गांव हमारी समाज से भरा हुआ होता था। हमारी समाज के लोग सामने बैठकर दरियों पर तालियां बजाते थे और वे लोग आपकी दी हुई वोट से अपनी राजनीति चमकाते थे। उस चुनाव में मैंने आह्वान किया और प्रयास किया कि हमारी समाज का कोई ऐसा व्यक्ति उस रोड पर मजबूत स्थिति में आना चाहिए जो सुख और दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, शोषण की स्थिति में हमारी समाज के साथ खड़ा हो सके, उसका नेतृत्व कर सके। और ऐसा प्रयास साथियों, सामने विराजमान आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोगों को भी करना चाहिए। क्योंकि समाज में जब तक संगठन का भाव नहीं होगा, हमारी समाज के जितने फिरके हैं अगर हम जोड़ें, तो ऐसा कोई सा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई सी पंचायत नहीं है जो हमारी समाज के बिना समर्थन के जीत सके। ऐसा कोई नेता नहीं है जो हमारी समाज के बिना समर्थन के विधानसभा या लोकसभा में जा सके। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि छोटी छोटी समाजें, जिनकी संख्या हमारी समाज से आधी भी नहीं है, लेकिन उनका दबाव राजनीतिक दलों पर, राजनीतिक नेताओं के ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है। हमारा दबाव इसलिए नहीं है, ये सच्चाई हम भी जानते हैं और राजनीतिक व्यक्ति भी जानते हैं कि हमारी समाज आज भी संगठित नहीं है। लेकिन साथियों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसलिए आज जिस भी नाम से ये संगठन खड़ा है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत सही है, बहुत पवित्र है। और अगर इन्होंने इसी दिशा में लंबे समय परिश्रम किया, तो मैं आपके सामने इस बात का दावा करता हूं कि यादवों की राजनीतिक हिस्सेदारी को कोई छीन नहीं सकता। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी हिस्सेदारी देखिए नर्मदांचल में, विधानसभा तो छोड़िए, जनपद, मंडी और नगरपालिकाओं की गिनती करके देखिए कि कितने जनपद के सदस्य, कितने पार्षद, कितने मंडी के सदस्य आपकी समाज के हैं। आपकी समाज की, आपकी ताकत को इस्तेमाल करके आपके कंधों पर लात रख के लोग नेता बनते हैं और पहली लात वो आपको मारते हैं। इसलिए साथियों, मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं इसकी चिंतन करना, इसका मनन करना कि आज हम जहां पर खड़े हैं और आज जो प्रयास इस यादव सेना ने किया है, ये प्रयास और पहले होना था। लेकिन आज भी अगर इन लोगों ने प्रयास किया है, तो हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इनका साथ दें, इनका मनोबल बढ़ाएं, जिसमें सही दिशा में आगे बढ़ सकें। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हमारी समाज की नन्ही मुन्नी बेटियों को जो नाम पुकारा जा रहा था, उनका परसेंटेज बताया जा रहा था। छोटे छोटे गांव में बगैर कोचिंग के, बगैर किसी प्रोत्साहन के 95%, 99%, 80%, ये बड़े गर्व की बात है। इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए हम सब लोगों का कर्तव्य है कि परिवार में एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि हमारी बेटी भी अगर पढ़ाई में अगर अच्छी है, तो उसका बचपन से हमको मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो भी अपने आर्थिक रूप से आजाद हो सके, स्वावलंबी हो सके। आखिरी में रामकृष्ण भैया, आपने इस मंच के माध्यम से हम सबको बुलाया, इतना सम्मान दिया और सही दिशा में उठाए गए इस कदम की बहुत बहुत तारीफ, बहुत बहुत धन्यवाद।
बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय यादव, जय यादव, जय यादव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मृगन जी मंडलोई, आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं, और आपका बहुमूल्य समय जो हमें आज आपने प्रदान किया है इसका राष्ट्रीय यादव सेना आपका हमेशा आभारी रहेगा। और मैं ये जनता जनार्दन से बोल देना चाहता हूं कि आज हमारे जो मुसलमान भाई है वो एक प्रतीक हो गए हैं एकता के, और सिर्फ